अच्छे की जाती है, वो परिवार फलता फूलता भी बहुत है। हम अपने समय से, बचपन से देखते आ रहे हैं कि प्रधान जी में ये सेवा भाव इतना ज़्यादा है कि आज ये सेवा भाव और आप सभी का आशीर्वाद ने ये गरीब परिवार को इतना बड़ा बना दिया और इतना खुशहाल बना दिया कि हम हर कार्यक्रम, हर फंक्शन, हर सुख दुख को एक साथ ऐसे करते हैं। तो मैं अब आज बुजुर्गों के मैसेज के साथ साथ मैं अपने युवा भाइयों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हम भी वो जिम्मेदारी को निभाएं जैसे कि आज हम व्यस्त हैं, हमारे युवा साथी। हाँ जी, अच्छा। जैसे मैं अपने युवा साथियों को भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जैसे आप सभी ने हमें, हमारे भाई बहनों को, जितने भी गरीब की परिवार के हमारे युवा भाई बहन हैं, हम सभी को बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, अपनी जिम्मेदारियां निभाई। तो अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उम्र के इस पड़ाव पर हम भी अपनी जिम्मेदारी को इससे भी बेहतर निभाने की कोशिश करें। और जब हम छोटे थे, जब हमें ज्ञान नहीं था, चलना नहीं आता था, तो आपने हमारी केयर की, हमें चलना सिखाया, पढ़ाया लिखाया। और आज हम सब भाई बहन जितने भी आज गरीबी परिवार के हमारे युवा साथी हैं, अपना अच्छा व्यवसाय कर रहे हैं, कोई अच्छी कंपनियों में अच्छी पोस्ट पर आज जो बैठे हैं, वो आपकी मेहनत, आपका आशीर्वाद ही है। और अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी आपके साथ जीवन के इस पड़ाव पर हम आपके साथ हर तरह से खड़े रहें और हम आपका ध्यान रखें, आपके सुख दुख का ध्यान रखें। और जैसे कहते हैं कि जो आप लोगों से जो तजुर्बा, जो बड़ों से हमें तजुर्बा मिल सकता है या एक्सपीरियंस मिल सकता है, वो किसी स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, किसी कंपनी में नहीं सिखाया जाता और ना ही कभी मिल सकता है। ये सिर्फ आपके साथ समय बिताकर ही मिल सकता है। और मैं अपने युवा भाइयों को भी ये कहना चाहूँगा कि हम दिन में कितने भी व्यस्त हों, किसी भी काम के चलते हुए, चाहे हमारी लाइफ में जो भी चल रहा हो, व्यवसाय को लेके, अपनी जॉब को लेके, परिवार को लेके, लेकिन 24 घंटे में से 1 घंटा हम बुजुर्गों के साथ जरूर बहाना ढूंढे बैठने का, समय बिताने का, चाहे सुबह चाय के बहाने, चाहे शाम को किसी भी बहाने से बैठे, जिससे कि हमें आपकी जो जिंदगी में जो पड़ाव रहे, जो आपने इतना तजुर्बा लिया, तो ट्रांसफर वो हमें ट्रांसफर और हमसे आगे हमारी जनरेशन में ट्रांसफर हो, फिर हमारी अगली जनरेशन को भी यही मैसेज मिले कि सेवा भाव से कैसे फलता फूलता है परिवार, समाज, देश, सभी चीज़ें। और अच्छी शिक्षा मिलती है, सारी चीज़ें, जो चीज़ हम सीख रहे हैं मेहनत करके, या ये कहते हैं ठोकर खा के सीखते हैं या धक्के खा के सीखते हैं युवा अवस्था में, वो चीज़ें आप सीख चुके हैं। हो सकता है, मुझे बहुत अच्छी बात ध्यान है, आज से 10-12 साल पहले कोई मुझसे गलती हो गई थी, तो मैं शेयर करना चाहूँगा आपको कि जब वो गलती हुई तो प्रधान जी, पिताजी मुझे डांट रहे थे, तो डांटते उन्होंने एक बात बोली, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था उनके सामने, जो गलती थी, तो मुझसे उन्होंने एक बात कही, वो मुझे आज भी याद है कि अगर आज जिस एज में के लिए गलती कर रहे हो, ये मैंने भी अपनी एज में की है। अगर मुझे 50 साल लगे गलतियों से सीखते सीखते आज 50 साल का तजुर्बा हुआ और आज मैं ऐसे बना, तो फिर फायदा क्या हुआ? अरे तुम मेरे एक्सपीरियंस को गेन करके 50 साल के बाद तुम मेरे से बड़े 51 साल की बनो ना, फिर वही 50 साल तुम भी बर्बाद कर दोगे जैसे मैंने बर्बाद की। तो तुम 30 की एज में 30 के क्यों, तुम 50 की बनो ना। तो वो लाइन मुझे आज भी याद है, और वो ऐसे कर गई लाइन कि एक तरह से कहते हैं टर्निंग पॉइंट भी रहा, मतलब मेरी सोच का, मतलब सोच ही बदल गई उस लाइन में। तो ये मतलब बहुत अच्छी मतलब शिक्षा थी। वो अब हो सकता है वो गलती शिक्षा की वजह से ही, इस शिक्षा को लेने के लिए गलती हुई, और जो भी परमात्मा करता ठीक ही करता। तो मैं अपना यही एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए और आप सभी के आशीर्वाद के लिए 2 लाइन बोलना चाह रहा था और अपने दिल की बात रखना चाह रहा था। और इसी के साथ में बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मन में बहुत कुछ होता है, पर सभी को समय का भी अभाव है, और पूरा कुर्सियाँ थोड़ी इतनी तादाद का हमें अंदाजा नहीं था कल शाम को कि कुर्सियाँ कम पड़ गई और
खड़े हो रहे हैं वो इतना दूर रहे, बुजुर्ग खड़े हैं तो बुजुर्ग सही नहीं है ज़्यादा देर खड़े रखना। और मैं आंटी, अच्छा आपकी, मैं आंटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 4 लाइनें कुछ बोलना चाहती हैं और सभी को मेरा नमस्कार।